क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में ऐसे प्राणी हैं जो जंगलों की सीमाओं में, बर्फ के नीचे या पानी की गहराई में आज भी छिपे हुए हैं, जिनके बारे में दुनिया भर की संस्कृतियां बताती रही है, लेकिन हमने उन्हें मिथक कहकर टाल दिया। आज हम ऐसे ही 7 रहस्यमयी जीवों की बात करेंगे। स्किनवॉकर। कभी किसी वीराने में ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पलटते हैं वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, और स्किनवॉकर ठीक वैसा ही है। नावाहो जनजाति की मान्यता के अनुसार स्किनवॉकर एक ऐसा जादूगर या शापित शख्स होता है जो काले जादू से किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है, पर उसके शरीर की हरकतें इंसानी जैसी लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, डरावनी और असामान्य। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात है इसका मूल रूप। सूखी झुलसी हुई त्वचा, झुके हुए हाथ और वो आंखें जो आपके दिमाग में घुस जाती है। कहते हैं कि अगर आप इसकी आंखों में ज्यादा देर देख ले तो ये आपके विचारों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, पागल तक हो सकते हैं। नवाजो लोग आज भी इस शब्द का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सिर्फ इसका नाम लेने भर से ये प्राणी आकर्षित हो सकता है। वेंडिगो। वेंडिगो सिर्फ एक प्राणी नहीं, वो इंसान की भूख का सबसे भयानक रूप है। वेंडिगो एक आत्मा है जो किसी इंसान में तब जन्म लेती है जब वो सबसे गिरे हुए पाप में डूब जाए। कल्पना कीजिए, सर्दी, अकेलापन और भूख, और जब इंसान मजबूरी में किसी और इंसान का मांस खा ले तब वह वेंडिगो बन जाता है। एक 13 फीट लंबा, सूखी चमड़ी से ढका, हड्डियों से झांकता राक्षस। उसके नाखून लंबे और तेज, आंखें खाली लेकिन जलती हुई, और दिल में कभी न बुझने वाली भूख। वेंडिगो अपने शिकार को पहले पागल करता है, उसे डर और भ्रम में घेरता है, फिर जब वो पूरी तरह टूट जाता है तब उसे खा जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है, वो सिर्फ शरीर नहीं खाता, वो आत्मा तक निगल जाता है। 20वीं सदी में कनाडा में कई वेंडिगो साइकोसिस केस सामने आए, जहां लोग मानने लगे कि वो खुद वेंडिगो बन रहे हैं और खुद से मौत मांगने लगे। हिपोग्रिफ। कुछ प्राणी केवल अपनी ताकत से डर नहीं पैदा करते, बल्कि अपने सौंदर्य और गौरव से इतना प्रभावित कर देते हैं कि डर अपने आप आ जाता है। हिपोग्रिफ ऐसा ही एक जीव है, एक तरफ आकाश का राजा, दूसरी तरफ धरती का योद्धा। इसका आगे का हिस्सा एक विशाल बाज की तरह होता है, नुकीली चोंच, चमकती हुई आंखें और घातक पंजे। पीछे से ये एक शक्तिशाली घोड़े जैसा होता है, तेज, तेजस्वी और अद्भुत संतुलन से भरा। इस प्राणी का पहला उल्लेख 16वीं शताब्दी के एक महाकाव्य ऑरलैंडो फ्यूरियोसो में हुआ था। कहा जाता है कि ये एक ग्रिफिन और घोड़ी की संतान था, एक ऐसा मेल जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसे हमेशा से असंभव का प्रतीक माना गया। हिपोग्रिफ को जीतना आसान नहीं, वो सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जो झुककर सम्मान से उसकी ओर आता है। अगर आप गर्व दिखाओ, डर में कांपो या बिना अनुमति उसके पास पहुंचो, तो वो आसमान से नीचे गिरा सकता है, सीधा मौत तक। हैरी पॉटर जैसी फिल्मों में बकपीक के जरिए लोग पहली बार इस प्राणी से परिचित हुए। बूगीमैन। बचपन में आपने भी महसूस किया होगा, बत्ती बुझते ही अलमारी की दरारें गहरी लगने लगती हैं, पलंग के नीचे से कोई सांस ले रहा हो, और रात की हर आवाज किसी खतरे की तरह लगती है। वहीं से आता है बूगीमैन, हर बच्चे की पहली डरावनी कहानी। बूगीमैन कोई एक प्राणी नहीं है, ये एक विचार है, एक शेपलेस डर जो हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। स्पेन में ये एल कोको है, जर्मनी में दर्शवासमान, अरब देशों में अबू किरकर, और भारत में कभी भूत कभी छाया, जो बच्चों को चुप करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। पर इस डर की गहराई उससे कहीं ज्यादा है। बूगीमैन के बारे में कहा जाता है कि वो रात को अकेले बच्चों को ढूंढता है, उन्हें धीरे से उठाता है और अपने अंधेरे संसार में ले जाता है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। कुछ कहानियों में ये लंबा, पतला, बिना चेहरे का होता है, कुछ में सिर्फ एक साया जो दीवारों से गुजरता है। लेकिन हर कहानी में एक बात समान है, ये तब आता है जब कोई बच्चा डरता है। ओगोपोगो। कभी कभी सबसे शांत सतहों के नीचे सबसे खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं। ओकनागन झील कनाडा की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी झीलों में से एक, लेकिन इस झील का नाम सुनते ही एक छाया मन में उभरती है, ओगोपोगो। ओगोपोगो को स्थानीय इंडिजिनस लोग नहा आयतक कहते थे, एक जल आत्मा जो झील की रक्षा करती थी, लेकिन उसका गुस्सा मौत ला सकता था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर आप झील पार करना चाहते तो पहले बलिदान देना जरूरी होता, एक पक्षी या कभी कभी एक जानवर। अगर बलिदान न दिया गया
तो ओगोपोगो नाराज हो जाता और नाव पलट जाती, लोग गायब हो जाते। ओगोपोगो की झलकियां 1920 से दर्ज होती आ रही है। लोगों ने 30 से 40 फीट लंबी एक लहराती काली आकृति देखी, कभी पानी के ऊपर तैरती, कभी अचानक गायब हो जाती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ जायंट स्टर्जन मछली हो सकती है या फिर पानी की लहरों का भ्रम, लेकिन जिन्होंने उसे देखा है उनके लिए ये कोई भ्रम नहीं। सायरन हेड 33 फीट लंबा, लकड़ी जैसे पतले लेकिन अस्थिर शरीर वाला प्राणी और सिर की जगह दो विशाल सायरन। सायरन हेड कोई सदियों पुराना प्राणी नहीं है, बल्कि 2018 में कलाकार ट्रेवर हेंडरसन की एक डरावनी कला के रूप में इंटरनेट पर पैदा हुआ। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। यह सिर्फ चलता नहीं, ये छिपता है जंगलों में, बिजली के खंभों के पास और रात के हिस्से में, जब हर आवाज डर बन जाती है। कहते हैं सायरन हेड किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। आपकी माँ की पुकार, किसी खोए हुए बच्चे की चीख या पुलिस सायरन जो आपको सुरक्षित महसूस कराए। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, वो आवाज टूट जाती है और असली स्वर में बदल जाती है। एक कान फाड़ देने वाली, मानसिक हमला करने वाली ध्वनि। सायरन हेड ना इंसान है, ना जानवर, ना एलियन। कुछ मानते हैं कि वो अबैंडन्ड रेडियो टावरों या फॉरगॉटन फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शून्य जो हमारी भावनाओं से ध्वनि चुरा लेता है। निंगन की कल्पना कीजिए, रात का समय, आप एक बर्फीले महासागर में हैं। तभी दूर बर्फ के नीचे कोई हलचल दिखाई देती है। एक विशाल इंसानी आकार का जीव, यही है निंगन, जापान की सबसे रहस्यमयी आधुनिक लोक कथा। पहली बार 2000 के दशक में जापानी व्हेल मछुआरों द्वारा इसका जिक्र हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने पानी के नीचे एक विशाल शुद्ध सफेद इंसानी आकार वाली आकृति देखी, करीब 60 से 100 फीट लंबी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसका शरीर जेली जैसा है। कुछ कहते हैं कि वो व्हेल या सबमरीन का भ्रम था। पर फिर भी इंटरनेट पर फैलती ब्लरी फोटोज और शेकी अंडर वाटर वीडियोज ने निंजन को एक डिजिटल मिथक से एक संभावित हकीकत बना दिया। सबसे डरावनी बात, निंगन कभी हमला नहीं करता, वो सिर्फ देखता है और फिर धीरे धीरे गहराइयों में गायब हो जाता है, जैसे वो जानता हो कि आप उसे देख चुके हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि सरकारें निंगन को छिपा रही हैं, क्योंकि अगर ये वाकई कोई अनजान स्पीसीज है तो उसका अस्तित्व हमारे विज्ञान और समझ को हिला सकता है। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, वो हमें खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ये सब बस कहानी है, या हमारे भीतर छिपा डर किसी सच्चाई को पहचान रहा है? क्योंकि डर वहीं से शुरू होता है जहां तर्क खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा डरावना लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को समझे के लिए यह वाली वीडियो देखें। चलिए अब वही मिलते हैं। स्टे क्यूरियस।